नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने बिहार में चिराग पासवान का खेल खत्म कर दिया पहले चरण के मतदान में। जो पहले चरण का मतदान 121 सीटों पर हुआ, चिराग पासवान 29 सीटों में ज्यादातर सीट तकरीबन 20 सीट के आसपास पहले चरण में ही उनका नंबर था और चिराग पासवान पहले चरण के अंदर एक सीट भी लाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर चिराग पासवान एक भी सीट नहीं ला रहे हैं तो नीतीश कुमार का बदला पूरा हो जाएगा। 2020 में जो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हानि पहुंचाई थी, जिसकी वजह से नीतीश 42-43 सीटों पर आ गए थे 2020 में, लेकिन नीतीश कुमार के पास जो 43 के आंकड़े थे वह ऐसे आंकड़े थे कि उसके बगैर ना एनडीए की सरकार बन सकती थी ना महागठबंधन की। इसीलिए 17 महीना महागठबंधन की भी सरकार रही और बाकी एनडीए की भी सरकार रही, लेकिन नीतीश सीएम रहे। लेकिन इस बार भाजपा की जो नीयत बदल गई और नीयत बदलने के बाद चिराग पासवान के साथ मिलकर जो गेम प्लान तैयार किया, तो वह गेम प्लान नीतीश कुमार ने फेल करा दिया। नीतीश कुमार ने अपने वोट बैंक को ट्रांसफर नहीं कराया, न चिराग पासवान को न भारतीय जनता पार्टी को, और जिसके वजह से चिराग पासवान अब बहुत बुरे हालात में पहुंच गए। अगर उनके नहीं आए विधायक तो नरेंद्र मोदी उनकी मंत्री पद तो छीन ही लेंगे, उनको मंत्री नहीं बना देंगे। फिर तो चिराग पासवान की फिर पार्टी भी फिर टूट सकती है। एक बार उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी छीन ली गई थी, पशुपतिनाथ पारस ले लिए भाजपा की मदद से, और इस बार भाजपा छीन लेगी उनको, तो विलय हो जाएगा। तो फिर बहुत मुसीबत में चिराग पासवान आ जाएगा। एक तरह से नीतीश कुमार ने चिराग पासवान का खेल ही खत्म कर दिया है, पहले ही चरण में तस्वीरें नजर आ गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि नीतीश के खेल ने मोदी शाह को निपटा दिया बिहार में। अब बिहार के अंदर मोदी और शाह के लिए जो हालात थे, परिस्थितियां थी कि चुनाव जीतना इनके लिए बहुत जरूरी था, जिसके लिए यह सोच रहे थे कि अब तो हमारी सरकार आ रही है, नीतीश कुमार को सीएम नहीं बना रहे। नीतीश कुमार ने इन्हें निपटा दिया। भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के मतदान में तकरीबन 20-22 सीटों पर बहुत बुरी तरह से फंस गई है। जैसे कुछ सीटों के नाम बता दूं आप दर्शकों को कि बेगूसराय, जैसे बेगूसराय के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंसी है, और हाजीपुर के अंदर बहुत बुरी तरह से फंस गई है, कुम्हरार के में बड़ी बुरी तरह से फंसी हुई है, अलीगढ़ में फंसी हुई है, और दरभंगा सिटी में फंसी हुई है, सहरसा में बहुत बुरी तरह से फंस गई है, दीघा के अंदर बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है, सिवान के अंदर फंसी हुई है, छपरा के अंदर फंस गई है, बक्सर के अंदर, आरा के अंदर आदि ऐसे सीटों पर जो हालात है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें गंवाते हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो सीटें थी वह गंवाते हुए, छपरा के अंदर तो खेसारी लाल बहुत अच्छा मतों से जीतते हुए नजर आ रहे, भारतीय जनता पार्टी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मतलब पूरी तरह से इन लोगों की साख दांव पर लग गई है। अब जो वोट चोरी की बात कही जा रही थी, कितने वोट चोरी कर पाई है यह तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इन लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र फेल हो रहा है। जिस तरह से जनता सड़कों पर उतरी थी और नीतीश कुमार गेम खेल रहे थे, नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफर इन लोगों को नहीं हो रहे थे, उस तरह से नीतीश कुमार ने अगर एक तरह से देखा जाए तो मोदी और अमित शाह दोनों को निपटा दिया है बिहार के अंदर। और हर कोई जानता है कि बिहार हारने के बाद इन लोगों की छुट्टी होने वाली है। फिर गुजरात में भी ठिकाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा वक्त बताएगा, लेकिन फिर इनके बहुत बुरे दिन 14 नवंबर के बाद शुरू हो जाएंगे। और अगर सत्ता आ गई तो उसका रिएक्शन क्या होगा, जब वोट चोरी के मामले बिहार के अंदर इतने आ रहे हैं कि गुजरात से, चंडीगढ़ से, चाहे बाकी कई जगहों से, जैसे हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब जगहों से, लुधियाना से, बाकी जगहों से जो बसें भर भर करके 1-1 बस, हजारों की संख्या में बस भर करके लोगों को लाया गया है, ट्रेनों में भर भर करके अप एंड डाउन टिकट दे करके भेजा गया है वोट डालने के लिए। वह वोट अगर नहीं पड़ पाए
भाजपा को, और नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए, तो मोदी शाह का निपटना तो बिल्कुल तय है बिहार चुनाव के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ जो राहुल गांधी के खुलासे ने बिहार में पलट दिया है सारा खेल। जो राहुल गांधी ने अपना वह दिखाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो तथ्य दिखाए, खुलासे किए हरियाणा को लेकर के कि 25 लाख वोट चोरी किए गए हैं। राहुल गांधी ने 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कल 6 तारीख था, 6 तारीख को मतदान हुए, और उसका रिएक्शन जो आया ना, वह बड़ी वाकई काबिले तारीफ था। बिहार के युवा एकदम जी जान से भाजपा को हराने के लिए वोटिंग के लिए कूद पड़े थे मैदान में, और बिहार की हर गरीब, दलित, अति पिछड़ा, हर वर्ग बड़ी गंभीरता से वोट कर रहा था। इसीलिए कई बार के चुनाव का रिकॉर्ड इस बार टूटा है और 60% के ऊपर गया वोट प्रतिशत। अब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को और चुनाव आयोग को चेहरा दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा, बल्कि काली पोत दी है। अब राहुल गांधी का इसका असर, राहुल गांधी कल एक तरफ मतदान हो रहा था, दूसरी तरफ पूर्णिया और अररिया में उनकी सभा हो रही थी, अब खुल के बोल रहे थे कि हरियाणा से चोरी करके, वोट चोरी करके ये लोग आए हैं, 25 लाख वोट, और बिहार में भी चोरी करना चाहते हैं। इस बिहार के युवा ही बचा सकते हैं, इनको चोरी करने से रोक सकते हैं। और युवाओं का तो तेवर बड़ी, इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर बहुत बैठ गया, बौखला। जिस तरह भाजपा के नेताओं को ऊपर गोबर पोते गए, फेंके गए, चप्पल फेंका गया, किसके ऊपर जानते हैं आप दर्शक? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ऊपर, और कई जगह से मारपीट की खबरें आई। लेकिन दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की हुई छुट्टी तो सरकार गिर जाएगी। अगर बिहार के अंदर यह तस्वीर आ रहा है कि मोदी और अमित शाह दोनों की अब छुट्टी हो जाएगी बिहार चुनाव हारते, तो सरकार दिल्ली की बचेगी या गिर जाएगी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि लड़ाई दिल्ली की कुर्सी की ही है, चुनाव बिहार का हो ही नहीं रहा है, मुद्दा बिहार का है ही नहीं, मुद्दा दिल्ली के कुर्सी का है, प्रधानमंत्री की कुर्सी का है। क्यों? इसलिए है कि बिहार चुनाव से बहुत कुछ तय होने वाला है नरेंद्र मोदी के लिए। आरएसएस भी इंतजार कर रहा है, चंद्रबाबू नायडू भी इंतजार कर रहे हैं बिहार चुनाव का, और नीतीश कुमार भी 14 तारीख के इंतजार में कि उनका रिजल्ट अच्छा आ जाए, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को उनकी हैसियत दिखाना है। क्योंकि अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ जो जो कर्म किए हैं, पार्टी तोड़ने का, नेताओं को अपने पाले में लेने का जो कारनामे किए हैं, नीतीश कुमार इनके साथ चुन चुन के बदला लेंगे। यानी कि सरकार गिराने की और अमित शाह और मोदी की छुट्टी करने की पूरी फुल तैयारी नीतीश कुमार ने कर लिया है। इसलिए बिहार चुनाव इनके लिए बड़ी मुसीबत लेकर के आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश ने अपना वोट महागठबंधन को ट्रांसफर नहीं करवाया। नीतीश कुमार ने वोट ट्रांसफर नहीं करवाया, और यह एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कुछ किया नीतीश कुमार ने। अब चूंकि महागठबंधन में नीतीश जा नहीं सकते थे, उधर स्पेस नहीं था, और आखिरी क्षण में नीतीश को जाने से नुकसान हो जाता है, तो नीतीश इनके साथ रह करके ही इनको नुकसान पहुंचा। अब देखिए, नीतीश साथ रहने का मतलब यह हुआ कि 101 नीतीश और 101 भाजपा सीटें मिली, नहीं तो भाजपा 150 से ज्यादा सीटों पर रखती तो वोट चोरी से सरकार बहुमत की बना लेती। अब ऐसे में 101 सीट पे लड़ी, सीट कम लड़ी, बहुमत आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और 101 में अब यह कहा जा रहा है कि पहले चरण के मतदान में नंबर 3 पर जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने अपना वोट महागठबंधन को ट्रांसफर करा दिया, भाजपा को ट्रांसफर नहीं करवाया। नीतीश कुमार ने अपना वोट महागठबंधन के प्रत्याशियों को ट्रांसफर करवा दिया।
और भाजपा इससे बहुत सदमे में है। भाजपा को सदमा लगा है कि ये क्या हो गया, अब तो सारा खेल ही बदल गया, क्योंकि नीतीश कुमार के बगैर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है, यह हर कोई जानता है। अब ऐसे में छटपटाहट है, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जमकर विरोध हुआ और चेहरे पर गोबर और पत्थर फेंका गया, जो चप्पल फेंका गया, और जो बौखलाहट उनकी थी। उन्होंने, विजय सिन्हा ने क्या कहा, एग्जैक्ट उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठकर सत्ता की दलाली करने वाले, यह शब्द इस्तेमाल किया। तो सत्ता में विजय सिन्हा ही है, भाजपा ही है, और भाजपा ही के हाथ में सत्ता है, और डिप्टी सीएम खुद है विजय सिन्हा। उनके ऊपर अगर गोबर फेंका जा रहा है, चप्पल फेंका जा रहा है, तो इसका यह तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आने वाले वक्त में हालात बहुत बुरा होने वाले हैं। आज जो यह दलितों और अति पिछड़ों के साथ किए हैं, मुस्लिम वर्ग के साथ किए हैं, कल इनके साथ यही कर्म होने वाले हैं जो आज तस्वीर नजर आई। अभी तो सरकार किसकी आएगी नहीं आएगी वो 14 नवंबर को पता चलेगा, और आज से ही गोबर इनके मुंह पर पोते जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, चप्पल फेंके जा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि इनकी सत्ता हाथ से जाने के बाद इनका क्या गर्ज होने वाला है। तो यह लोग टीका लगा करके नजर नहीं आएंगे, तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब बिहार परिवर्तन करने जा रहा है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं, लेकिन चुनाव आयोग कितना सफल हुआ या चुनाव आयोग फेल हो गया? अगर चुनाव आयोग फेल हो गया तब तो फिर बिहार के भाजपाइयों को छोड़िए, आप केंद्र में मोदी शाह भी टिकने वाले नहीं है। और अगर चुनाव आयोग अपने मकसद में सफल हो गया है तब तो फिर विपक्ष नजर भी नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बहुत बलवान होता है, और इस वक्त मोदी का बुरा चल रहा है। और जब वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो मोदी क्या चीज है? अब देखना यह होगा कि 14 नवंबर को रिजल्ट क्या आता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन भाजपा के अंदर अफरा तफरी का माहौल तो समा गया है, और डर खौफ बहुत फैला हुआ है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।